हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा लेक्चर नंबर आपका 15 है और हमारा टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्शन। तो आज हम म्यूचुअल इंडक्शन का एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था कि बच्चों म्यूचुअल इंडक्शन क्या चीज़ होती है। म्यूचुअल इंडक्शन में हमें होता था दो कॉइल, एक करंट आपका करंट चेंज किया जाता था, इसके बाद आपका दूसरे आपका कॉइल के अंदर आपका आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका प्रोड्यूस किया जाता था। इसका मतलब है यहाँ पे आपका दो कॉइल होते थे। दिस इज द फर्स्ट कॉइल, इसको हम बोला था आपका, ये आपका एक बैटरी है बच्चों, ये आपका एक की है, ये आपका प्राइमरी कॉइल है तो होता था। इसके बाद यहाँ पे दूसरा कॉइल होता था, इस कॉइल को हम बोला जाता था सेकेंडरी कॉइल। यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर इसको टच किया जाता, इसको कनेक्ट किया जाता था। उसके बाद यहाँ पे आपका करंट जो है, यहाँ पे आपका इंक्रीज डिक्रीज दिया जाता था व्हेन द करंट इन चेंज इन द प्राइमरी कॉइल। तो यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सेकंड कॉइल, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आपका सेकेंडरी कॉइल में आपका लिंक होने से, आपका जब करंट चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स भी आपका सेकंड कॉइल में चेंज होता था, जिसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होता था। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से आपका सेकंड कॉइल में आपका करंट प्रोड्यूस होता था। इस प्रोसेस को क्या बोला गया? आपका म्यूचुअल इंडक्शन। तो इससे पहले आपका बच्चों आपका जो सेल्फ इंडक्शन में आपका एल का जो एक्सप्रेशन निकाला था बच्चों, वो ऐसा ही था बच्चों, न्यू नॉट एंड स्क्वायर इनटू ए इनटू एल। तो आपका सेल्फ इंडक्शन हमने बोला था, सेल्फ इंडक्शन आपका ए पे एरिया ऑफ द कॉइल, इज द लेंथ आपका कॉइल, इसके बाद आपका परमिलिटी, ये सारी चीज़ों पे आपका डिपेंड होता है क्या? आपका सेल्फ इंडक्शन। तो आज पढ़ेंगे आपका म्यूचुअल इंडक्शन जो है आपका किस किस के पैरामीटर के ऊपर आपका डिपेंड होगा। तो इसमें आपका दो कॉइल होगा, एक कॉइल आपका सेकंड कॉइल। इस कॉइल में करंट को चेंज करेंगे, इसमें आपका मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सेकंड कॉइल आपका यहाँ से आपका ले लेंगे, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, जिसकी वजह से आपका करंट प्रोड्यूस होगा। तो इसमें आपका करंट यहाँ से देंगे, यहाँ से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल में आपका चेंज होगा। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा बच्चों, करंट फ्लो इन द फर्स्ट कॉइल, करंट फ्लो इन फर्स्ट कॉइल। तो हम फर्स्ट कॉइल को लेंगे बच्चों, ये आपका फर्स्ट कॉइल हुआ, इसके बाद सेकंड कॉइल हुआ, यहाँ से आपका मैग्नेटिक फील्ड मतलब यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएंगे, यही मैग्नेटिक फील्ड आपका सेकंड कॉइल के साथ लिंक होगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जिसकी वजह से आपका सेकंड कॉइल में आपका इंड्यूस्ड करंट आपका पैदा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, करंट फ्लो इन द फर्स्ट कॉइल, फर्स्ट कॉइल में करंट बोलेंगे I1। जब आपका इस फर्स्ट कॉइल में आपका करंट जहाँ आपका यहाँ पे आपका करंट दिया जाएगा, तो इस कॉइल में क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इस सोलेनोइड के अंदर आपका प्राइमरी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कितना होगा बच्चों, B1 इक्वल टू न्यू नॉट इंटू एन 1 इंटू I1, ये होता है बच्चों। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड का क्या होता है, B इक्वल टू न्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। तो मैग्नेटिक फील्ड किसके डिपेंड होगा, जो बच्चों आपका करंट के ऊपर और एन एंड करंट डेंसिटी के ऊपर डिपेंड होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट कॉइल में आपने करंट दे दिया, जिसकी वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड आपका B1 से डिनोट करेंगे। न्यू 1 ये हुआ आपका मैग्नेटिक परमिबिलिटी, N1 नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इन द फर्स्ट कॉइल, I1 इज द करंट इन द फर्स्ट कॉइल, ये है आपका I1। इसके बाद हम निकालने को कोशिश करेंगे बच्चों फ्लक्स, आपका फ्लक्स लिंकेड। इसके बाद जो ही आपके यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपका सेकेंडरी कॉइल के एरिया के साथ लिंक होगा, वहाँ पे आपका मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या निकालने की कोशिश करेंगे, फ्लक्स लिंकेड विथ वन टर्न ऑफ सेकेंडरी कॉइल। तो हम यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे कि आपका सेकेंडरी कॉइल के एक टर्न के साथ आपका फ्लक्स लिंक जो है वो कितना होगा। इसके बाद हम निकालने की कोशिश करेंगे आपका फ्लक्स लिंक विद वन टर्न। इसके बाद हम निकालने की कोशिश करेंगे फ्लक्स लिंक विद द होल टर्न ऑफ द सेकेंडरी कॉइल। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आपका φ2 होगा, व्हाट φ2 इज द फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी कॉइल। तो फ्लक्स किस के बराबर होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया होता है बच्चों। तो यहाँ पे किसका मैग्नेटिक फील्ड लेना है, आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका B1 का लेना है ड्यू टू आपका प्राइमरी कॉइल। यहाँ पे एरिया जो है आपका A2 होगा। क्यों होगा बच्चों, क्योंकि आपका फ्लक्स जो है, फ्लक्स में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड B1 ले लेंगे, क्योंकि आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका प्राइमरी कॉइल जो है आपका प्रोड्यूस कर रहा है, वही मैग्नेटिक फील्ड आपका सेकेंडरी कॉइल के साथ आपका लिंक हो रहा है।
तो आपका B1 A2 होगा। तो मान लो अगर ये आपका सेकंड है, ये आपका फर्स्ट है। मान लो अभी हमने क्या किया बच्चों, अभी हमारा क्वेश्चन है कि आपका करंट जो है आपका फर्स्ट में आपका दिया जाएगा, करंट चेंज आपका फर्स्ट में होगा। इसके बाद आपका मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद आपका सेकेंडरी कॉइल होगा। मान लो दूसरी केस में हम क्या करेंगे, सेकेंडरी कॉइल में आपका करंट दिया जाएगा, इसके बाद आपका फर्स्ट कॉइल में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक किया जाएगा। तो पहले केस में हम क्या करेंगे बच्चों कि आपका करंट जो है पहले प्राइमरी कॉइल में दिया जाएगा और सेकेंडरी कॉइल में से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक किया जाएगा। तो उसको कैसे लिखना है आपका phi2 इज इक्वल टू B1 इंटू A1। तो आपका phi2 इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ वन टर्न ऑफ द सेकेंडरी कॉइल, कि वन टर्न ऑफ द सेकेंडरी कॉइल के साथ आपका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना लिंक होगा। तो B1 का वैल्यू क्या है बच्चों, μ1 N1 I1 इंटू A2। ये हुआ बच्चों आपका phi2। तो phi2 क्या बन गया बच्चों, phi2 बन गया आपका phi2 इज इक्वल टू μ1 N1 I1 A2। ये हो गया आपका phi आपका 2। इसके बाद आपका ये हुआ इक्वेशन 5 हम मान लेंगे बच्चों। इसके बाद आपका मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद वन टर्न के साथ नहीं लेंगे, आपका होल टर्न के साथ आपका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना लिंक होगा। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, N2 इज द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल। तो N2 क्या होगा, N2 इंटू L2 होगा, क्योंकि आपका N2 क्या है बच्चों, टर्न डेंसिटी इन द सेकेंडरी कॉइल, वो हमेशा क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल डिवाइड बाय पर यूनिट लेंथ। ये होगा बच्चों आपका N2। तो व्हाट इज N2, N2 इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न। N2 क्या है बच्चों, आपका टोटल नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल। व्हाट इज N2, N2 क्या होगा, स्मॉल n2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। L2 इज द लेंथ। मान लो ये बच्चों आपका प्राइमरी कॉइल L1 लेंथ है, दिस इज द L1 लेंथ, और ये है आपका L2 लेंथ, यहाँ पे L2 लेंथ। इसका एरिया लेंगे A1 इज द एरिया ऑफ दिस कॉइल, फर्स्ट कॉइल। इसके बाद यहाँ पे एरिया होगा A2 इज द एरिया ऑफ द सेकेंडरी कॉइल। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, N2। तो एक टर्न के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स इतना लिंक हो रहा है, तो आपका टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द होल टर्न के साथ कितना लिंक होगा। तो आपका phi2 टोटल नंबर ऑफ आपका मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी कॉइल क्या होगा, एक टर्न के मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे, हम N2 को मल्टीप्लाई करेंगे। N2 इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न। तो यहाँ पे पुट करने से क्या होगा बच्चों तो यहाँ पे आप पुट करेंगे, पुट करने से क्या होगा, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो बच्चों यहाँ पे ऐसा ही आएगा कि आपका phi2, व्हाट इज phi2 इज द phi2t का मतलब क्या है बच्चों, क्या phi2 इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हाट इज t इज द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स देयर आर लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल इज ऑलवेज इक्वल टू phi2 का यहाँ वैल्यू पुट करेंगे μ1 N1, इसके बाद I1 इंटू A2 इंटू क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्न N2। ये होगा बच्चों। इसके बाद क्या होगा, phi t आपका टोटल टर्न इज इक्वल टू N2, यहाँ पे पुट करेंगे। इसके बाद μ1, इसके बाद N1 I1 इंटू A2। तो एरिया क्या होगा आपका सेकंड का होगा, एरिया सेकंड। इसके बाद आपका करंट जो है इनका फर्स्ट। तो यहाँ पे हम निकालने का कोशिश करेंगे, आपका म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो आपका टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द होल टर्न ये हुआ बच्चों। इसके बाद आपका phi2t, व्हाट इज phi2t, phi2t इज द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल। तो आपका क्या होगा, N2 क्या होगा, N2 L2। तो यहाँ पे पुट करने से क्या होगा, μ1, इसके बाद यहाँ पे पुट करेंगे बच्चों आप N2 N2, इसके बाद N2 L2 μ1 N1 I1 A2। तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल, μ1 पहले लेंगे, इसके बाद N1 N2 I1 L2 A2। ये होगा बच्चों आपका टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द आपका सेकेंडरी कॉइल। इसके बाद हम निकालने की कोशिश करेंगे बच्चों कि आपका म्यूचुअल इंडक्शन निकालने की कोशिश करें, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन क्या चीज होती है बच्चों, म्यूचुअल इंडक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू आपका ये होता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, म्यूचुअल इंडक्शन इनटू करंट था। तो यहाँ पे क्या था, आपका म्यूचुअल इंडक्शन इज इक्वल टू phi डिवाइड बाय आपका करंट होगा। तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन यहाँ पे किसका निकाला जाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द सेकेंडरी कॉइल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल। तो यहाँ पे निकाला जाएगा बच्चों आपका M म्यूचुअल इंडक्शन इक्वल टू phi2t डिवाइड बाय आपका करंट किसका आएगा बच्चों, आपका करंट जो है आपका I1 आएगा।
क्योंकि आपका ये हुआ बच्चों म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होगा बच्चों, आपका फ्लक्स होगा सेकेंडरी कॉइल का और इसमें करंट लिया जाएगा आपका I1 का। इसको बोला जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द सेकेंडरी कॉइल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल। इसको डिनोट किया जाएगा बच्चों M21। तो M21 क्या है बच्चों, M21 इज द म्यूचुअल, इसको M21 का मतलब क्या है बच्चों, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सेकेंड कॉइल with respect to first coil। जैसे कि आपका M21 क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द सेकंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल। इसका मतलब है कि आपका करंट जो है आपका फर्स्ट कॉइल में आपका फ्लो हो रहा है, इसके बाद आपका M21 का मतलब क्या है बच्चों, आपका फ्लक्स जो है फर्स्ट कॉइल में लिंक हो रहा है, फ्लो हो रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स जो है सेकेंडरी कॉइल में आपका लिंक हो रहा है। ये आपको ये चीज याद रखना है, M21 का मतलब म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द सेकंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल। तो यहाँ पे पुट करने से क्या होगा बच्चों, पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे इसको पुट करेंगे किसको, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स को। इसके बाद क्या हुआ बच्चों, M21 म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द सेकंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल। फाई टू टी का क्या मतलब है बच्चों, यहाँ पे न्यू1 N1, इसके बाद N2, इसके बाद I1, इसके बाद L2 A2 डिवाइड में क्या हुआ बच्चों, आपका I1 ये हुआ बच्चों। इसके बाद क्या होगा, ये I1 कैंसिल हुआ। इसके बाद यहाँ आप कहा जाएंगे बच्चों कि आपका म्यूचुअल इंडक्शन जो है आपका क्या आएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये पुट करेंगे, पुट करने से क्या होगा बच्चों, I1 कैंसिल हुआ। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आपका M21 म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सेकंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल, न्यू1 N1 N2 L2 A2। ये हुआ बच्चों आपका म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द सेकंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल। सिमिलरली अगर रिवर्स इफेक्ट करेंगे हम, फर्स्ट कॉइल में आपका करंट जो है फ्लो करेंगे, इसके बाद आपका सेकेंडरी मान लो सेकंड कॉइल में आपका करंट फ्लो करेंगे, इसके बाद यहाँ पे करंट फ्लो करेंगे, इसके बाद आपका फर्स्ट कॉइल में आपका फ्लक्स लिंकेज करेंगे। तो उस टाइम क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द फर्स्ट कॉइल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कॉइल। तो यहाँ पे क्या होगा, M21 का मतलब क्या है बच्चों, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सेकंड कॉइल। सेकंड कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, फर्स्ट कॉइल में आपका करंट दिया जाएगा। तो सिमिलरली M12 का मतलब क्या होगा बच्चों, M12 का मतलब क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द फर्स्ट कॉइल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कॉइल। तो इसका मतलब क्या होगा, आपका सेकंड कॉइल में आपका करंट दिया जाएगा और फर्स्ट कॉइल में आपका फ्लक्स लिंक किया जाएगा। इसका मतलब है पहले में हमने करंट फर्स्ट कॉइल में दिया गया था, सेकेंडरी कॉइल में आपका फ्लक्स लिंक किया था। तो इस केस में क्या होगा, M12 का मतलब क्या होगा बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द फर्स्ट कॉइल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कॉइल। इसका मतलब है सेकंड कॉइल में करंट दिया जाएगा और आपका मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक किया जाएगा आपका फर्स्ट कॉइल के साथ। सिमिलरली इसका वैल्यू क्या होगा बच्चों, सिमिलरली ऐसे ही आएंगे आपका न्यू1, तो ऐसे आएंगे आपका यहाँ पे φ2 था बच्चों, यहाँ पे क्या होगा φ1 मैग्नेटिक फ्लक्स φ1 होगा, पहले में क्या था आपका φ2। तो सिमिलरली क्या होगा, φ2 इज इक्वल टू φ1 इज इक्वल टू B2 इंटू आपका A1 होगा बच्चों। पहले में क्या था बच्चों, आपका φ2 था, φ2 इज इक्वल टू क्या था, B2 के बदले क्या था A1 B1 और यहाँ पे क्या था A2। इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट में प्रोड्यूस हो रहा है और एरिया जो है आपका सेकंड के लेना है। तो यहाँ पे आपका म्यूचुअल इंडक्शन में क्या था बच्चों, M21 में क्या था, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स सेकंड का था और यहाँ पे करंट I1 था। तो यहाँ पे आपका M21 में या ये था, आपका M12 में क्या होगा, M12 में होगा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स फर्स्ट होगा, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स फर्स्ट और करंट जो है आपका सेकंड का लिया जाएगा। अगर इसमें आपका M21 में आपका फ्लक्स जो है आपका सेकंड का लिया था और करंट जो है आपका फर्स्ट कॉइल का लिया था, M12 में क्या होगा, आपका फ्लक्स जो है आपका फर्स्ट का होगा और करंट जो है आपका सेकंड का होगा। इसका मतलब है सेकंड में करंट दिया जाएगा, आपका फ्लक्स लिंकेज जो है आपका फर्स्ट के साथ किया जाएगा। तो ओवरऑल कहने का ये मतलब है बच्चों, अगर इस तरह से जैसे कि हमने फ्लक्स निकाला था, इसके बाद M21 निकाला था, इसी के पैटर्न में अगर हम M12 भी निकालेंगे तो इसके बदले आपका क्या होगा, φ1 होगा, φ1 इसके बाद क्या होगा I2 होगा। तो φ1 में क्या होगा, B2 मैग्नेटिक फील्ड इसमें सेकंड में होगा क्योंकि करंट इसमें दिया जा रहा है और आपका एरिया जो है आपका फर्स्ट के साथ लिंक हो रहा है।
तो यहाँ पे इसी तरह से मेरा डेराइव करने के बाद आपको क्या आएगा बच्चों, न्यू1 n1 n2 सीधा आ जाएंगे, यहाँ पे L1 आएगा, यहाँ पे आपका A2 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे आपका M21 आपका म्यूचुअल इंडक्शन L2 पे डिपेंड है आपका, और A2 पे डिपेंड है। M12 में म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द फर्स्ट कॉइल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कॉइल में क्या होगा, L1 L2 आएंगे। तो इसमें क्या आ रहा है बच्चों, म्यूचुअल इंडक्शन आपका डिफरेंस आ रहा है। इसमें क्या होगा, L2 A2, यहाँ पे L1 A2, इसका मतलब है म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द सेकंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल इज नॉट इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द फर्स्ट कॉइल विद रिस्पेक्ट टू आपका सेकंड कॉइल। तो ये, लेकिन जनरली हम ऐसे लिखते हैं बच्चों, जनरली आपका क्या होगा, एरिया किसको लेना है, देखो बच्चों एरिया किसका लेना है, तो एरिया हमेशा क्या होगा, स्मॉल कॉइल का आपका एरिया आपको लेना है। तो यहाँ पे मेन चीज आपका मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों कि मान लो यहाँ पे तो A2 है, यहाँ पे तो मान लो यहाँ पे आपका A1 है, यहाँ पे आपका A2 था, किसमें बच्चों, आपका M21 म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सेकंड कॉइल, तो सेकंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द सेकंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल, यहाँ पे A2 होगा, यहाँ पे A2, अच्छा म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ फर्स्ट कॉइल, यहाँ पे आपका A1 होगा, यहाँ पे A1 होगा बच्चों, यहाँ पे L2 A2, यहाँ पे आपका L1 A1 होगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब है बच्चों कि आपका, जैसे कि आपने कैपेसिटेंस में लिखा था, इस केस में आपका म्यूचुअल इंडक्शन दोनों का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि आपका A2 अलग चीज़ है, A1 अलग चीज़ है, L2 अलग चीज़ है, L1 अलग चीज़ है। लेकिन आपका म्यूचुअल इंडक्शन जो है बच्चों, अगर हम ले लेंगे तो म्यूचुअल इंडक्शन कैसे लेंगे, जिसका एरिया जो है वो स्मॉल होगा, तो इफेक्टिव एरिया को लेने, इफेक्टिव एरिया को। जैसे कि मान लो आपका कैपेसिटेंस था बच्चों, दो कॉइल था, यहाँ मान लो एक कैपेसिटर है A1, एक प्लेट, दूसरा प्लेट है आपका A2। तो इन दोनों के बीच में आपका क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन में होगा। तो कैपेसिटर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है। व्हाट इज D? D इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट। तो क्वेश्चन यहाँ पे एराइज ऐसे होता है कि बच्चों आपका यहाँ पे तो एरिया A1 A2 दोनों आपका एरिया जो है डिफरेंट है, तो इस एक्सप्रेशन में आपका कैपेसिटेंस के एक्सप्रेशन में आपका एरिया जो है किसका लेना है, तो एरिया जो है हमेशा किसका लेना है, हमेशा एरिया जो है स्मॉल आपका एरिया लेना है, जिसमें आपका इफेक्टिव एरिया आपका स्मॉल बन। तो मान लो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो हमेशा इस स्मॉल एरिया के हिसाब से बनेगा, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसी एरिया की इफेक्टिव एरिया का आपका इसके ही लेना है। तो आपका यहाँ पे जो आपका कैपेसिटेंस में आपका जो एक्सप्रेशन में आपका लेना है वो हमेशा स्मॉल एरिया ही लेना है। आपका A2 होगा बच्चों, क्यों A2 होगा, क्योंकि आपका जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे दो प्लेट के बीच में, वो हमेशा स्मॉल एरिया के हिसाब से होगा। तो इफेक्टिव एरिया हमेशा ये वाला ही लेना है। तो आपका यहाँ पे एरिया होगा आपका A2। अगर मान लो इसी तरह से यहाँ पे आपका A1 है, A1 छोटा है, आपका A2 बड़ा है, A2 बड़ा है, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक स्मॉल इफेक्टिव एरिया का ही होगा, तो हमेशा स्मॉल एरिया को लेना है। तो यहाँ पे इस केस में आपका कैपेसिटेंस जो है आपका एप्सिलॉन नॉट A जो है आपका, अगर A1 है तो यहाँ पे A1 इंटू डिवाइड बाई D होगा। तो हमेशा आपका कैपेसिटेंस हो चाहे आपका इंडक्टेंस हो, कुछ भी हो, हमेशा एरिया किस एरिया को लेना है, हमेशा एक स्मॉल इफेक्टिव एरिया को लेना है, स्मॉल एरिया को लेना है। मान लो यहाँ पे देखो बच्चों, अगर एग्जाम्पल में हम ऐसे ही ले लेंगे, अगर मान लो यहाँ पे मान लो ये एक फर्स्ट कॉइल है, या आपका सेकंड कॉइल है, या आपका फर्स्ट कॉइल, या आपका सेकंड कॉइल, इसका एरिया बहुत बड़ा है बच्चों। देखो इस कॉइल का एरिया आपका छोटा है, तो अगर इसमें मैं करंट दे दूँ, इसके बाद यहाँ से आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड जो है इस सेकंड के एरिया के साथ कितने एरिया के साथ लिंक होगा, तो हमेशा इस स्मॉल एरिया का ही लिंक होगा। देखो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकलेंगे वो हमेशा इसी एरिया के साथ हिसाब से निकलेंगे। तो हमेशा एरिया जो है किसका लेना है, हमेशा उस कॉइल का लेना है जिसका आपका छोटा एरिया होगा। देखो बच्चों यहाँ पे अगर स्मॉल एरिया, ये आपका बड़ा एरिया, तो यहाँ से आपका मैग्नेटिक फील्ड निकल गया, वो मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे एरिया को कवर नहीं करेंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है आपका जिस एरिया के साथ लिंक करेंगे वो हमेशा उस एरिया का होगा जो आपका इस छोटे एरिया का, क्योंकि ये छोटा एरिया है तो यहाँ से लिंक करेंगे, इस छोटे पोर्शन को ही लिंक करेंगे। तो सेकंड कॉइल का जो एरिया होगा वो एरिया किसके हिसाब से लेना है, हमेशा इस छोटे एरिया के हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। तो हमेशा आपका इंडक्टेंस हो चाहे आपका कैपेसिटेंस हो, तो एरिया जो है हमेशा आपका छोटा एरिया को ही लेना है। देखो बच्चों यहाँ पे आपका कॉइल है, यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे एक कॉइल है, यहाँ पे दूसरा कॉइल है, यहाँ पे आपका A2 है, यहाँ पे आपका एरिया A1 है। इसमें अगर मैं करंट दे दूँ, यहाँ पे आपका करंट दे दूँ, आपका करंट I1 करंट एरिया मान लो
ये आपका एरिया है फर्स्ट, ये आपका एरिया आपका सेकंड। इस एरिया फर्स्ट में मैंने क्या किया, करंट दे दिया। करंट देने की वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपका, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड आपका सेकंड एरिया के साथ लिंक होगा। तो आपका क्वेश्चन है कि आपका फ्लक्स जो है आपका सेकंड एरिया का A2 है, उसके कितने एरिया के साथ आपका फ्लक्स लिंक होगा, वह हमेशा A1 एरिया के हिसाब से लिखा जाएगा। क्योंकि आपका A1 छोटा है, A2 बड़ा है, तो आपका जो आपका ये A1 जो है जिसमें आपका करंट दौड़ाया जाएगा, जिसके करंट चेंज करेंगे, जिसके वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका चेंज होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड आपका सेकंड एरिया के साथ लिंक होगा। तो आपका सेकंड एरिया कितना कवर करेंगे, वो हमेशा छोटे एरिया के हिसाब से आपका कवर होगा। इसी तरह मान लो मेरा हाथ ये वाला है, आपका एक बड़ा एरिया, ये आपका छोटा एरिया है। इस बड़े एरिया में मैं करंट देता हूँ, इसके बाद इस छोटे एरिया, ये आपका छोटा एरिया आपका बड़ा एरिया, तो यहाँ पे मैंने करंट दे दिया। इसके बाद यहाँ पे आपका करंट देने से आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया के साथ लिंक होगा, किसके साथ, सेकंड के साथ। तो देखो बच्चों, फर्स्ट कॉइल का एरिया बहुत बड़ा रखा है, सेकंड कॉइल का एरिया बहुत छोटा रखा है। तो आपका यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जो है कितने एरिया के साथ लिंक होगा, वो हमेशा इस छोटे एरिया के साथ लिंक, इस छोटे एरिया के हिसाब से इसको कवर करेंगे। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इस छोटे एरिया को ही लिंक करेंगे। तो हमेशा कॉइल हो, चाहे आपका छोटा हो चाहे आपका बड़ा हो, तो हमेशा आपका एरिया जो है हमेशा छोटे एरिया को ही लेके आपको आगे जाना है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे मान लो, तो इसी तरह यहाँ पे दूसरा